क्या है, क्या नाम है आपका, पूरी बात बताइए। मेरा नाम दिव्या यादव है। मैं निवासी मोतीझील कॉलोनी एस ब्लॉक लखनऊ बाज़ार खाला की रहने वाली हूँ। मैं एक लड़के से बात करती थी जो मेरे घर के सामने पड़ोस में रहते हैं, मतलब रिश्तेदारी में आते जाते रहते हैं। क्या नाम है लड़के का? लड़के का सत्येंद्र पाल नाम है, अच्छा। जो कि वहाँ पर पड़ोस में जिनका घर है उनके घर आता जाता रहता था, जॉब करता था। तो एक दूसरे को हम लोग अक्सर देखते थे। तो हमारी बात सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी और उन्होंने अपना नंबर दिया था मुझे। इस तरीके से हमारी बातचीत होती रहती थी। फिर उसके बाद में बातचीत चलती रही। फिर उसके बाद में एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया रात में अपनी मौसी के घर। तो मैं मिलने गई, जिसके साथ उसकी मौसी का लड़का भी था, जो पड़ोस में है वो उनकी मौसी का घर है। तो मिलने के लिए मुझे बुलाया, तो मैं मिलने गई। ऐसे हमारी बातचीत होती रही। फिर हमारा ऐसे बातचीत हम लोग करते रहे, महीना 2 महीना 3 महीना बाद 6 महीना बात होती चलती रही। फिर उसके बाद एक दिन उसने मुझे होटल में बुलाया, तो मतलब होटल लेके गया। तो मैं होटल गई उसके साथ। उसने वहाँ पर मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था। तो मैंने पी लिया, मेरा सिर चकराने लगा बहुत। फिर मैं वहाँ लेट गई, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर उसने मेरे साथ ज़बरन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब मैं होश में आई तो मैंने पूछा कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों करी। तो उसने बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। तो ऐसे ही फिर वो मुझे झूठे दिलासे देता रहा। फिर हम अक्सर वो होटल में ही मुझसे मिलने के लिए मुझको बुलाता था, और या तो रात के टाइम तो फिर अपनी मौसी के घर पर ही बुलाता था। फिर हम लोग ऐसे मिलते रहे। फिर एक दिन मैं 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उनसे बोला कि ऐसी सी बात हो गई है, अब हम कहाँ जाएंगे मतलब। और हालांकि धीरे धीरे एक दूसरे के घर में सबको पता ही चल चुका था। फिर उसके बाद में उस लड़के ने मुझसे शादी के लिए साफ इनकार कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। फिर मैंने तुरंत मतलब जाकर 112 में लाया। मैंने अपनी समस्या बताई तो उनके घर वाले, कौन से थाने में? बाज़ार खाला मैं गई। मैंने अपनी समस्या सारी बताई। तो फिर उन्होंने उन लोगों को बुलवाया और लड़के को बुलवाया। फिर वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव में आकर, बोलूँ पुलिस के दबाव में आकर उन लोगों ने हमसे मतलब उन्होंने शादी करवा दी। उनके पापा और हमारे पापा, पूरी फैमिली थी दोनों की, उन्होंने शादी हमारी करवा दी। शादी हो गई जी, हमारी पुलिस वालों ने कराई? जी, हमारे अच्छा। खाला बाज़ार के बगल स्थित वीडियो है? जी हाँ, मेरे पास वीडियो फ़ोटो सब है। अच्छा। खाला बाज़ार के बगल में जस्ट थाने में एक मंदिर है, वहीं पे हमारी शादी हुई। आगे क्या हुआ? फिर आगे उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा, वो अपने घर चले गए, हम अपने घर आ गए। फिर दूसरे दिन हमारे ससुर सत्येंद्र पाल के पिता सुरेश पाल, जो हमें 4 बाग स्टेशन छोड़ने गए, चंडीगढ़ का टिकट दिला दिया पंजाब का, वो हमें छोड़ने चले गए वहाँ। फिर वहाँ हम लोग 1 महीने रहें, दोनों लोग रहे? जी 1 महीने रहें। उन्होंने उनके कोई मामा रिश्तेदार चंडीगढ़ में प्रदीप पाल, तो उन्होंने उनको काम दिलवा दिया चंडीगढ़ में फैक्ट्री में। तो करने लगे। हम लोग वहाँ पे सुकून से, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वहाँ आराम से रह रहे थे 1 महीने से। फिर वहाँ पर दारू शराब वो पीने खाने लगे दोस्तों के साथ। तो मैंने मना किया, मैंने विरोध किया, तो हमको मारने पीटने लगे। और आए दिन उनकी मौसी का फ़ोन जाता था कि तुम उसको छोड़ दो, वहाँ पर तुम चले आओ, तुम्हारी हम दूसरी शादी करवा देंगे। ऐसे मुझे बहुत परेशान करती रही उनकी मौसी और मौसा और उनके मामा लोग। तो जब मैंने बोला कि तुम उन लोगों से बात मत किया करो। बच्चे का क्या हुआ? जो मेरे मतलब बच्चा था पेट में 3 महीने का, मतलब उन्होंने बहुत कहा कि तुम मेडिसिन खा लो, तो मैंने नहीं खाया। तो उसके बाद में उन्होंने मतलब मुझे मारा पीटा वहाँ पर बहुत ज़्यादा, चंडीगढ़ में, और मेरे साथ अप्राकृतिक तरीके से सेक्स किया, जिससे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और अचानक से वो बोले कि हम तुमको घर छोड़ आ रहे हैं जाकर, और मुझे लुधियाना स्टेशन पे बैठा दिया। लखनऊ की ट्रेन पकड़वा दी, मुझे बैठा दिया और बोले घर पहुंच जाना, घर पहुंचकर फ़ोन करना। मैंने कहा ठीक है। और बोले कि जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, वैसे हम तुमको लेने आ जाएंगे। तो हम घर आ गए अपने, और काफ़ी मेरे साथ मारपीट की वजह से और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, जिसकी वजह से मेरा गर्भपात हो गया। 3-4.5 महीने का बच्चा गर्भपात हो गया, जिसकी वजह से मुझे अबॉर्शन मेरा हुआ। फिर उसके बाद में मैं लगातार अपने पति सत्येंद्र पाल को फ़ोन करते रही। उन्होंने फ़ोन अपना ऑफ़ कर लिया, स्विच ऑफ फ़ोन जा रहा है। और फिर उसके बाद उनके मतलब अपने ससुराल में गई, और वहाँ पे मैंने चंडीगढ़ पे 1-2 बार फ़ोन भी किया। मकान मालिक से पूछा मेरे यहाँ हस्बैंड आए, तो वो बोली कि नहीं, तुम्हारे हस्बैंड नहीं यहाँ आए, वहाँ से भाग गए हैं। मतलब पैसे वैसे वो ताला लगा कर सब अपने कपड़े वपड़े लेके चले गए यहाँ से, वो कमरे पर नहीं हैं। फिर उसके बाद में मैं अपने ससुराल गई।
जो कि न्यू हैदरगंज मलपुर गैस गोदाम, भारत गैस गोदाम के पीछे रिंग ठाकुरगंज रिंग रोड चौकी के पास है ससुराल मेरी। तो मैं वहाँ पर गई, तो मैंने अपने सास ससुर से ये सब बताया, हालांकि उनको पता था, उन्होंने ही मुझे भेजा था। तो मेरे सास ससुर और उनकी मौसी सरोज पाल और मेरे मामा राम बालक, सत्येंद्र के मामा राम बालक, इन लोगों ने मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया, मार पीट के कि तुम यहाँ से जाओ, हमारे सत्येंद्र से कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। उन लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। और फिर मैंने वहाँ पर तुरंत उसी समय 112 डायल की, जो रिंग रोड चौकी से 2-3 पुलिस वाले आए जो मुझे लेकर वहाँ थाने गए। फिर मैंने वहाँ पे एक तहरीर दी, तो वहाँ तहरीर जो मैंने दी थी वहाँ तहरीर कोर्ट चली गई, मतलब मेडिसिन के लिए चली गई। उन्हें समझाया उन पुलिस वालों ने कि उन्होंने फिर मेरे ससुर ने टाइम लिया 2 महीने का कि 2 महीने में लड़के को बुलवा लेंगे। सॉरी 2 दिन का टाइम लिया, मतलब 2 महीने या 2 दिन का टाइम लिया कि हम बुलवा लेंगे। तहरीर लिख ली गई? नहीं, मेरी तहरीर नहीं लिखी गई है। उन्होंने मतलब मेडिसिन हमारा 3 बार फेल होके आ चुका है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग। क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं मेरा मुकदमा लिखे। आए दिन मुझे बुलाते हैं, ठाकुरगंज की पुलिस मुझे फ़ोन करके बुलाती, 2-2 3-3 घंटे बैठाए रहती, मजाक करती है फालतू के, और बोलती है कि तुमने शादी क्यों की थी, हमसे पूछ के थोड़ी ना की थी। बहुत गंदा मजाक करते हैं और कहते हैं कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। एक का नाम पता था, मतलब भूल गई, फ़ोन आया है 1-2 बार जब बुलाए हैं कि आ जाओ, अपना मुकदमे का रसीद ले जाओ, FIR का रसीद ले जाओ। तो मैं गई। आप आगे कार्रवाई चाहती हैं अपने पति के खिलाफ? जी, मैं कार्रवाई चाहती हूँ। वो सब पूरा घर भर मिला हुआ है और मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो लोगों को गिरफ्तार। कुछ पता है? इस समय वो अपने मामा के घर रह रहे हैं, जो कि मेरे ससुराल के पीछे है। कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं?